मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे ही नए महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जिसमें आज मैं पूर्ण जानकारी दूंगा कि अगर इन तारीखों में जन्म हुआ है किसी कन्या का, तो वो अपने भाग्य के साथ अपने पिता के भाग्य को भी बढ़ाती है, उसको भी चमकाती है, उसके लिए भी भाग्यशाली होती हैं ये लड़कियां। तो आज उन मैं तारीखों के बारे में बताऊंगा जो अपना ही नहीं अपने पिता का भाग्य भी तय करती हैं। इन तारीखों में पैदा हुई लड़कियां, तो उनको आप नोट करें। अगर किसी के घर में इन तारीखों में किसी कन्या ने जन्म लिया है तो उनके पिता के भाग्य के साथ साथ उनके भाग्य की भी स्थिति मजबूत होती है और वो अपने साथ साथ अपने पिता के भाग्य के भी निर्माण करती हैं। ऐसी ही जानकारी दूं मैं, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको और कुछ भी नहीं करना। एक बार आपको रेड कलर से सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां जो देता रहता हूं वो सहज रूप तक से आपके पास तक पहुंचती रहें और आपको उनका लाभ मिलता रहे। इसीलिए आपको मेरे चैनल से जुड़ा रहना आवश्यक है, क्योंकि मैं कोई खर्चा नहीं लेता, किसी से कोई खर्चा नहीं कराता, केवल आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए और आपके लिए समय समय पर जो आपके जीवन में परेशानी आती है उनको दूर करने का प्रयास करता रहता हूँ, जिन्हें आप श्रद्धा भाव से अगर उपायों को करेंगे और मानेंगे तो आपको निश्चित रूप से बजरंगबली भगवान आपकी सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। ऐसी ही बातें मैं आज भी बता रहा हूं और अब से पहले मैंने अनेकों वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, जिनको आप देखेंगे तो उसमें चाहे किसी ग्रह के बारे में हो, चाहे आपको पति पत्नी के झगड़े हों, चाहे रोजी रोजगार से संबंध हो, चाहे मूलों के लिए हो या नाड़ी दोष हो, अनेकों विषय पर मैंने अनेकों वीडियो बना रखी हैं। आप उनसे देखें और अपना लाभ उठाएं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि कौन सी तारीखें हैं जिन तारीखों में अगर आपके घर में कन्या पैदा हुई है तो उसके पिता का क्या स्थिति बनती है, उनका भाग्य कैसे चमकता है। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, अगर किसी घर में किसी के परिवार में आप देखेंगे, आसपास में भी अगर अपने घर में नहीं है किसी दूसरे के घर में, तो उनकी क्या स्थिति है आप खुद ही पहचाने। अगर किसी भी कन्या का जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को या 21 तारीख को या 30 तारीख को, किसी भी महीने की इन तारीखों में अगर जन्म हुआ है तो ये लड़कियां, ये कन्याएं बहुत ही विचित्र होती हैं और ये अपना खूब नाम रोशन करती हैं और अपने पिता का भी नाम रोशन करती है। ये कैरियर के प्रति और अपने व्यवसाय के प्रति और अपने धर्म पालन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती हैं और अपने जिस कार्य को भी हाथ में लेती हैं उसको पूर्ण कर कर ही मानती हैं और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाली होती हैं। अगर इनकी कुंडली में ग्रह दोष ना बनता हो तो ये कई बार ऊंचे पदों पर भी पहुंचती हैं। ऐसी कन्या केवल इन्हीं तारीखों में जन्म होने की बात मैं आपको कर रहा हूं। अगर आप इनके पिता की स्थिति देखो तो इनके जन्म के बाद से धीरे 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 आप
उनके पिता की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति ऊंची होती जाती है और उनके नए नए रोजगार और नए नए व्यापार के साधन खुलते जाते हैं और धीरे धीरे वो भी तरक्की के रास्ते पर पहुंच जाते हैं, और जिसका कारण ये बनता है कि इन तारीखों में जन्म होने वाली लड़कियां अपने भाग्य के साथ साथ अपने पिता के भाग्य को भी बनाती है और उसको भी ऊंचाइयों तक ले जाती है, और उनकी रोजी रोजगार के साधन काफी ऊंचे स्तर के बनते हैं। इनकी कुंडली में ग्रह और अगर अच्छे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने काम के प्रति, जिम्मेदारी के प्रति और सबके साथ मिलन पूर्वक रहना इनकी आदत होती है। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी। अगर ये इन्हीं तारीखों में किसी के घर में कोई कन्या जन्म लेती है तो उसकी क्या स्थिति बनती है और कैसे वो अपने पिता का भी भाग्य तय करती है अपने भाग्य के साथ साथ। तो मेरे विचार से आप लोगों को पूर्ण जानकारी हो गई होगी जो मैंने आज आपको बताया है इन तारीखों के बारे में। आप गौर करें इन तारीखों में जन्म लेने वाले बच्चे के बारे में। अगर आप लोगों को फिर भी कोई बात नहीं समझ में आई और पूछना चाहते हैं तो आप मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से उसके कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें। मैं जो भी आपका प्रश्न होगा वो उत्तर भी आपको जरूर दूंगा। साथ ही लास्ट में आपसे मैं विनती करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल से जुड़े तो हैं परंतु किन्हीं कारणों से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो लोग नए जुड़े हैं आज वो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।